हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हम जानते हैं हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर चल रहा है। आज हम जो पोर्शन करेंगे वो हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन रहेगा, जिसमें हम इसमें क्वेश्चंस या प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम केयू के एग्ज़ाम और एमडीयू एग्ज़ाम में बीएससी 5th सेमेस्टर में जनरली पूछी जाती हैं, उन प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम द रेंज ऑफ द टेबल, जिसकी हमने बात की थी, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने मोस्टली सभी वैल्यू लिख दी हैं कि अगर ये वही वैल्यू हैं जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर जो CH3 किसी कार्बन के साथ होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 0.80 टू 1.2 तक। CH2 हुआ तो 0.2 का इंक्रीमेंट हो गया। ऑल आर द वैल्यू इन डेल्टा, सभी वैल्यू डेल्टा में रहेंगी। और जो मैंने इंक्रीमेंट किया हुआ है वो हमने 0.2 का 0.2 का इंक्रीमेंट किया हुआ है, ये याद रखना। CH की वैल्यू 1.82 2.0, फ्लोरीन होगा तो 3.8 होगा। अगर जो CH2 के साथ फ्लोरीन हुआ, आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स कि ये फ्लोरीन वाला इस सेक्शन रहेगा। फ्लोरीन के केस में 4.0 टू 4.2, अगर जो CH2 हुआ, CH हुआ तो 4.4 टू 4.6। सेम क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं। क्लोरीन वर्सेस ऑक्सीजन दोनों सेम ही बात होती है, ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू आती है। क्लोरीन या ऑक्सीजन हुआ तो CH3 की वैल्यू आई 3.2, CH2 के साथ क्लोरीन या ऑक्सीजन हुआ तो 3.4 टू 3.6, CH की वैल्यू 3.8 टू 4.0, सो ऑन। एक बार ये आप सभी वैल्यू, यहां पर हम आते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वैल्यू हमारे पास 5.5 तक जाती है, 5.0 टू 5.5 तक। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास 2.5 तक जाती है। मेन सारी चीजें हो गई हैं। जो प्रॉब्लम मोस्टली आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं वो सारी इन्हीं से निकल जाएगी। कुछ एक आधी अगर जो रह जाएंगी वो हम ड्यूरिंग जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हम उसमें लिख सकते हैं। अगर जो आपको ये पता है, इसमें शील्डिंग और डीशील्डिंग का पता है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप लग गया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दी, मींस डीशील्ड कर दिया। डीशील्ड मींस वो ज्यादा वैल्यू पे आएगा। ये देखिए यहां पर कार्बन है तो वैल्यू कम आ रही है। इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, यहां से देखो आयोडीन, फिर ब्रोमीन की सब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव हुई, फिर क्लोरीन या ऑक्सीजन की हुई, फिर फ्लोरीन की हुई। जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी रेंज हमारे पास बढ़ती जाएगी। तो हमने ये वैल्यू लिखी है। यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप में हमारे पास डबल बॉन्ड भी रहेगा, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट भी रहेगा, और C डबल बॉन्ड O, इसका इफेक्ट भी रहेगा हमारे पास। चलिए, तो ये वैल्यू जाती है हमारे पास 9.7 टू 10 तक, और जनरली 9.7 तक ही रहती है, 9.7 ही हम मेंशन करेंगे। एसिड की वैल्यू हमारी 10 टू 13 तक जाती है, हमने 12 तक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं हम, ये हमारे पास अलग अलग वैल्यू रहती है, 6.8 टू 8.2 डिपेंडिंग अपॉन, हमने वैल्यू भी लिखी थी। नाइट्रो के ग्रुप में ज्यादा जाएगी। नाइट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और NH2 अगर जो इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका भी जिक्र करेंगे हम, तो यहां पर वैल्यू आती है। अगर बेंजीन के साथ CH3 लगा होगा तो उसकी 2.5 डेल्टा रहेगी वैल्यू। इसके साथ में ही एक चीज हम यहां पर लिखना भूल गए, CH3, ये भी हमारे पास सेम यही वैल्यू इसी रेंज में आता है। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लो, आप इसको लिखो एक जगह, सेव करो। इससे आपकी प्रॉब्लम जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या MDU रोहतक के एग्जाम में आती है वो मोस्टली सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। सो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे आज। सो हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द PMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। सो ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड हुआ, इथाइल ब्रोमाइड। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल से स्टार्ट करेंगे। सो नंबर ऑफ सिग्नल, मॉलिक्यूल कोई हम सिमेट्रिकल नहीं मेंशन करते इसमें,
तो दो ही तरह के प्रोटॉन रहेंगे, ए और बी। तो नंबर ऑफ सिग्नल हुए हमारे पास 2। फिर हमारे पास आ जाती है शेप ऑफ सिग्नल। CH3 हुआ, एक CH2 हुआ, CH3 की वैल्यू यहां पर लिखता हूं मैं, 3CH2 यहां पर लिखता हूं, CH3 के साथ में हम शेप ऑफ द सिग्नल जब बात करेंगे तो हम डायरेक्टली N+1 की बात करेंगे। एंड नेबरिंग प्रोटॉन, नेबरिंग में कितने हुए इसके साथ CH3 की बात करता हूं तो मैं CH2 दो प्रोटॉन हुए, 2+1 3, 2+1 3 के लिए ट्रिपलेट की वैल्यू क्या थी, ये ट्रिपलेट की शेप थी और ट्रिपलेट की 1:2:1 ये हमारे पास। देन फिर हम बात करते हैं साथ में एक इसमें रेंज की बात करते हैं हम। रेंज कितनी रेंज तक की हमारे पास वैल्यू आएगी, है किस रेंज तक की वैल्यू रहेगी हमारे पास। अगर जो हमने CH3 की वैल्यू की बात करी थी कि CH3 की वैल्यू 0.8 से 1.2 तक शुरू होती थी, और फिर अब ये देखिए यहां पर क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है। ब्रोमीन इज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है वो इस यहां से, और एनीहाउ यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रा हो रहे हैं। सो हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाकर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट की वजह से। सो ये ट्रिपलेट है, एक रेंज में आएगा, तो मैं इसको लिखता हूं वैल्यू आएगी 1.5 to 1.7। देखिए मैंने 0.2 का इंक्रीमेंट लिखा है इसमें। सो हमारे पास फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज और रहेगी हमारे पास, CH3 के पास कितने हाइड्रोजन थे तो वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन हमारे पास ये हो गया। अब इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे हम, 1.5 to 1.7 डेल्टा वैल्यू आती है, और इसका आता है ट्रिपलेट आता है, और इसकी आती है 3 हाइड्रोजन की वजह से। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गई। फाइनल हमारे पास आपको लिखना प्रॉपर यहीं से पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। देन CH2 की बात करते हैं हम। नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्नल की बात की हमने, तो दो आ रहे थे, एक CH2 का आ रहा था, एक CH3 का आ रहा था। तो नंबर ऑफ शेप ऑफ द सिग्नल की बात करेंगे, साथ में 3 प्रोटॉन थे, 3+1 4 के लिए क्वार्टेट की शेप आपको पता है 1:3:3:1 1:3:3:1, ये आप लिखना ना भूले। देन इसकी बात करते हैं, ये डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ अटैच है, ब्रोमीन वाले की आप रेंज लिख सकते हो। ट्रिपलेट है तो रेंज लिखनी पड़ेगी। सो मैं यहां पर वैल्यू लिखता हूं, अगर जो 0.2 का इंक्रीमेंट आपका कम ज्यादा हो रहा है कोई डजेंट मैटर, तो मैं यहां पर वैल्यू लिखता हूं 3.0 to 3.2 तक। ये मेरे पास, अगर मैंने वहां पर कुछ वैल्यू और लिखी होगी वो नियर अबाउट इसी के आसपास ही होगी, कि 0.2 का डिफरेंस लिखना है आपको। यहां से 2.8 से 3.0 शायद मैंने वहां पर लिखी है, तो मैंने यहां पर 3.0 to 3.2 तक लिखी है। ये सब सही रहेगी हमारे पास वैल्यू। तो क्वार्टेट की हमारे पास वैल्यू रहेगी। इसमें एक चीज और लिखना है हमको, 2 हाइड्रोजन हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। सो यहां पर ये प्रॉब्लम हमारे पास कंप्लीट हो जाती है कि एक्सप्लेन द PMR सिग्नल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इस तरह लिखाएगा। कई बार स्ट्रक्चर नहीं आता तो आपको नेम टू स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल। यही पैटर्न हमारा सभी प्रॉब्लम में रहेगा। हम 10 या 12 जितनी प्रॉब्लम होंगी वो आप डिस्कस करेंगे। शेप ऑफ द सिग्नल की बात करेंगे तो N+1 हमारे पास रहेगा। तो CH3 की बात करी हमने, नेबरिंग प्रोटॉन 2 थे, 2+1 3 के लिए ट्रिपलेट के लिए जो आपने शेप लिखी इसकी वैल्यू हमने लिखी, बिकॉज इसके साथ में यहां पर ब्रोमीन था। ब्रोमीन ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट यहां पर भी लगाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से भी कम हो रही है, डीशील्डिंग में जा रहा है, डीशील्डिंग की वजह से 1.5 to 1.7 इसकी वैल्यू आई है। ये हमने प्रॉपर इसकी लिखी है। अगर जो मैं इसकी बात करता हूं CH2 की, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3.0 to 3.2 तक, और ये डेल्टा में रहेगी वैल्यू। और इसके बाद आता है ये क्वार्टेट रहेगी, और 2 हाइड्रोजन। यहां पर ये मेरे पास इतना पोर्शन ये कंप्लीट हो जाता है। फाइनली ये हमको मेंशन करना है एट द एंड, ये दिखाना आपको प्रॉपर इसी तरह पड़ेगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम
नेक्स्ट हमारे पास है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड में CH3, CH2, CH2 और Br। सो हमने ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने रहेंगे, हमारे पास कोई सिमेट्रिकल नहीं है, सभी अपना अलग अलग सिग्नल देगा A, B और C। अब यहां पर दो अलग अलग तरह के CH2 होंगे तो हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर 1, यहां से मैं लिखता हूं 1, 2 और 3। शायद मैंने छोटा छोटा लिखा, आपको दिखेगा नहीं। और ये है कार्बन नंबर 1, 2 और ये 3, नंबरिंग हमने की है। सो हमारे पास सबसे पहले आता है क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, वही हमारे पास पैटर्न रहेगा। नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल हमारे पास बिकॉज ऑल आर डिफरेंट थे तो नंबर ऑफ सिग्नल थे हमारे पास 3। तो शेप ऑफ द सिग्नल की बात करते हैं तो हम CH3 से शुरू करते हैं। CH3 के नेबरिंग में कितने प्रोटॉन हुए, 2, 2 + 1, अगेन ये तो लास्ट वाला ही हो गया। ट्रिपलेट की बात हमने कर दी, ये हो गया 1:2:1 हमारे पास वैल्यू होगी इसकी। अब इसकी रेंज की बात करते हैं हम, रेंज कितनी रहेगी। अब ये देखिए ब्रोमीन CH3 हमने सबसे पहले शुरू में यही लिखी थी, CH3 की वैल्यू अगर जो साथ में एक कार्बन हुआ तो 0.8 से 1.2 तक आएगी। अब यहां पर एनी हाउ ब्रोमीन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम तक लिखेंगे, मतलब इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा 1.0 to 1.2 के बीच में। तो यहां पर वैल्यू होगी 1.0 to 1.2 तक। और बिकॉज ऑफ कितने हाइड्रोजन है इसके साथ में, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हमने ये लिखे हैं। सो हमारे पास फर्स्ट CH3 का कंप्लीट हो गया केस। देन नेक्स्ट आता है CH2 का। CH2 2 नंबर कार्बन की हम बात करते हैं। CH2 की वैल्यू हमने साथ में अगर जो कार्बन हुआ तो हमने लिखी थी 1.4 to 1.6, बट यहां पर फिर अगेन ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, तो इसको हम 0.2 बढ़ा देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1.8 to 2.0, ये वाली वैल्यू लिखूंगा। पहले शेप की बात करता हूं। शेप नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 3 और 2, 4, 5, 3 और 2 5, 5 + 1 6, 6 के लिए 6 सेट, 6 सेट की आप शेप बना दोगे। मैं शेप नहीं बनाऊंगा यहां पर अभी, बट इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो हमने वैल्यू लिखी थी 1.8 to 2.0 डेल्टा। और कितने हाइड्रोजन है यहां पर, 2 हाइड्रोजन। सो इसको प्रॉपर हम लिखते हैं 6 सेट ही लिखेंगे, एस सिंगलेट में कंफ्यूज हो जाएंगे। 6 सेट। जो हम शेप की बात करते हैं तो 1:5:10:10:5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 :10:
5:1, 1:5:10:10:5:1, ये हमारे पास इसकी शेप रहेगी 6 सेट की। देन हम CH2 की बात करते हैं, कार्बन नंबर 1 वाले की। तो साथ में हमारे पास 2 प्रोटॉन थे, सेम यही पैटर्न रहेगा CH3 वाला, 2 + 1 3 के लिए ट्रिपलेट की शेप आपको पता है 1:2:1। देन इसकी वैल्यू की बात करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम वैल्यू लिखी है लास्ट में, तो इसकी वैल्यू लिखी थी 3.0 to 3.2 तक, और साथ में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। सो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, क्वेश्चन इसी तरह ही रहेंगे। आपको सिंपल वैल्यू, अगर जो ये वैल्यू याद रहा है, पैटर्न याद है, आप कोई भी क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। एक्सप्लेन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सो आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप हुआ हमारे पास CH3 और ये हुआ,
हम सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल की बात करते हैं। सिमेट्रिकल हमारे पास पैटर्न आता है। अगर जो मैं यहां से मिरर इमेज ड्रॉ करूं, हमारे पास एक सिमेट्रिकल पैटर्न हुआ। सिमेट्रिकल पैटर्न की वजह से दोनों ने सेम सिग्नल दिया। मैं पहले मेंशन करता हूं इसको ए, इसको मेंशन करता हूं, तो बी ये था और बी ये था। मतलब इन दोनों का सिग्नल जो भी आएगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा और दोनों CS3 का हमको एक ही सिग्नल दिखेगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल यहां से निकल कर आ रहे हैं हमारे पास 2, नंबर ऑफ सिग्नल 2 निकल के आ रही हैं। हम बात करते हैं CS3 की। सबसे पहले CS3 की शेप ऑफ द सिग्नल CS3, इसके साथ में कितने प्रोटॉन है? 1, इसके साथ में भी 1 प्रोटॉन है। 1 नेबरिंग प्रोटॉन हुआ 1, किसी भी CS3 की बात करो, बट यहां पर हम मेंशन करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय CS3, मतलब 2 CS3 हैं और दोनों के साथ में एक ही प्रोटॉन है। एक 1 प्लस 1 2 हुआ तो डबलेट में आपके पास 1:1 की शेप रहेगी। P कैसे रहेगी? 1:1 डबलेट रहेगा। मींस 2 डबलेट इसकी तरफ से आ रहे हैं, 2 डबलेट इसकी तरफ से आ रहे हैं और वो दोनों ही ओवरलैप रहेंगे अपने ऊपर। मतलब एक डबलेट ये रहा और दूसरा डबलेट भी इसी के ऊपर रहेगा, तो हमको सिंपल एक ही डबलेट दिखने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज की बात करते हैं तो अगेन वही हम कहते हैं कि ब्रोमीन हमारा जिस कार्बन से, अगर जो CS3 जिस कार्बन से जुड़ा है, सिंपल हमने वैल्यू पहले लिखी थी 8.82 1.2 तक, बट ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप जुड़ गया साथ में, सो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 1.6 टू 1.8, या आप इससे बढ़ा भी सकते हो। सपोज मैंने इसको बढ़ा दिया क्योंकि यहां पर एक CH था, इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी वैल्यू एक पॉइंट रेंज और बढ़ा दी 1.7 टू 1.9। सो CH3 की वैल्यू आई है, लिखी मैंने 1.7 टू 1.9। अगर आप 1.6 टू 1.8 भी लिखते हो वो भी एक्सेप्टेबल है। आपकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन मींस कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ने डी शील्ड लेके गया। CH3 की पहले इतनी वैल्यू नहीं आ रही थी, बट बिकॉज ऑफ डी शील्डिंग इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 1.72 या 1.6 टू 1.8। वो जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर 1.7 टू 1.9 मैंने लिखी है तो मैं अगर जो दूसरा क्वेश्चन देखता हूं कि 3.5 टू 3.7 लिख दें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी के आसपास आना चाहिए कि 0.2 का डिफरेंस हो जाए, वो एक्सेप्टेबल है। तो CH की बात करते हैं हम। CH एक ही था, बट इसके साथ में 3 ये रहे और 3 ये रहे, 3 + 3 6 + 1, ये बन गया हमारे पास 7 के लिए सेप्टेट की अगर जो हम बात करें तो 1:5:15 1:6 1:15 20:15 1, यहां पे 15 आ गया, देन 20, फिर 15, देन 6 की हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, ज़्यादा लग रही है। तो ये हो गया हमारे पास सेप्टेट। तो सेप्टेट की बात होगी हमारे पास। इसकी रेंज हमने फिर वही बात की कि रेंज हमारे पास क्या होनी चाहिए। अगर CH ब्रोमीन के साथ हुआ तो 3.2 से 3.4 तक। 3.2 से 3.4 तक हमने इसकी वैल्यू लिखी है। और कितने हाइड्रोजन है साथ में, हमने हाइड्रोजन यहां पे भी नहीं लिखे, तो यहां पर आई है हमारे पास 6 हाइड्रोजन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये दो थे CH3, तो एक CH3 के पास 3 हाइड्रोजन थे, 2 के पास 6 हुए, 6 हाइड्रोजन यहां पे हुए और यहां पे तो ओनली 1 ही हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड वाला। आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।